पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था कि सामान बनाने वाले जो हैं, वो बहुत कम लोग हुआ करते थे और सामान खरीदने वाले ज़्यादा लोग हुआ करते थे, जिसे प्रोडक्शन का दौर कहा जाता था। तो उस दौरान हमेशा ये फ़ोकस में रखा जाता था कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो है वो कैसे बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे करना है, जिसे प्रोडक्शन का दौर भी कहा जाता है। और उस टाइम पे ये परवाह नहीं की जाती थी कि वर्कर्स जो है, उनमें जो ह्यूमन एलिमेंट है उसका कितना ध्यान रखने की आवश्यकता है और कितना ध्यान रखा जा रहा है। रादर फोकस इस बात पे होता था कि ह्यूमंस को मशीन समझ के ज़्यादा से ज़्यादा काम कराओ, काम निकालो और कोशिश ये करो कि उनको जितना एफिशिएंटली हम जो है काम करवा सकते हैं उतना करवाएँ। तो ह्यूमन एलिमेंट की शुरुआत कब से होती है? क्योंकि उसके बाद सेलिंग का कॉन्सेप्ट आ गया कि जैसा भी बन रहा है बस बेचने पे ध्यान दो, बेचने की टेक्निक गज़ब होनी चाहिए। लेकिन जो ह्यूमन एलिमेंट जब आया कि लोगों का ध्यान रखा जाए, लोग ह्यूमन रिसोर्स जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा जो योगदान था वो हॉथरन इफेक्ट का था। तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, हॉथरन इफेक्ट किस तरीके से काम करता है, कौन इसे लेके आया था। अनअकैडमी पे एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है 19 फरवरी और 26 फरवरी को। आप मेरे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में जो है फर्स्ट कमेंट के अंदर जो ग्रुप का लिंक है उसे ज्वाइन करिए टेलीग्राम ग्रुप को और वहां से इस टेस्ट के लिंक को जो है एक्सेस करिए। ये टेस्ट आपको लाइव देना होगा शाम 4 बजे 19 फरवरी और 26 फरवरी को और आप इस स्कॉलरशिप को जो है जीत सकते हैं। अगर आप टॉप रैंकर होते हैं, पेपर 1 जनरल पेपर का टेस्ट है, तो 100% आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। लैपटॉप के साथ, टैबलेट के साथ 75% स्कॉलरशिप और इसी तरीके से टॉप 100 रैंक तक अगर आप आते हैं तो आप इसे एक्सेस कर पाएंगे। अनअकैडमी पे जो 10 बजे रात को मेरी फ्री क्लासेस होती है उसे जरूर ज्वाइन करा करिए। नवीन साहब प्रोफाइल को आप फॉलो कर लीजिए, STRYT कोड के थ्रू अनलॉक कर लो या प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो, तो आप सभी चीजें जो है इस पर्टिकुलर कोड के थ्रू कर पाएंगे। हॉथरन इफेक्ट की क्या डेफिनेशन है? देखिए, कभी कभी ना लोगों में एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने बिहेवियर को ना बदल लेते हैं अगर उन्हें लगता है कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है, जो आई थिंक सबके साथ होता है। लेकिन हॉथरन इफेक्ट ना इससे कहीं ज्यादा हमको बताता है। तो ये फिनोमिनन ये कहता है कि जब लोग अवेयर होते हैं कि वो एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं, तो उनकी अटेंशन चली जाती है एक्सपेरिमेंटर्स की तरफ, जिसके कारण वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं अपने आप में बदलाव ले आते हैं। सो दे चेंज देयर कंडक्ट। तो हॉथरन एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो एक सेट ऑफ स्टडीज की गई थी, अलग अलग बहुत लंबे अंतराल तक चली ये स्टडीज। और वेस्टर्न इलेक्ट्रिक हॉथरन प्लांट था एक सिसेरो में और 1920s के दौरान वहां पे जो है वो स्टडीज हुई। साइंटिस्ट जो इसमें थे वो थे एल्टन मायो जो कि साइकोलॉजिस्ट थे, और रॉशबर्गर और जो है वाइल्ड जो थे जो सोशोलॉजिस्ट थे, एंड विलियम डिक्सन जो कि कंपनी रिप्रेजेंटेटिव थे। तो ये कुछ नज़ारा जो आपको दिख रहा है हॉथरन स्टडीज जहाँ पे की गई थी। 4 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें 1924 से 27 3 साल तक जो है इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट किए गए, फिर रिले असेंबली टेस्ट रूम के एक्सपेरिमेंट्स किए गए। 1927 से 32 तक एक्सपेरिमेंट्स इंटरव्यूइंग करने के दौरान वर्कर्स की किए गए, और बैंक वायरिंग रूम में जो है एक्सपेरिमेंट्स किए गए 1931 से 32 तक। हम यहाँ पे मेनली पहला एक्सपेरिमेंट जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं बाकी 3 भी बना दूंगा, यू कैन कमेंट। एंड ऑल्सो जो है इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट में क्या होता है जरा देखते हैं। देखिए, ये पहला और सबसे इन्फ्लुएंशियल स्टडी थी जिसे इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट कहा गया, जो 1924 से 27 के बीच में होती है, और ये नेशनल रिसर्च काउंसिल ने उस टाइम पे स्पॉन्सर करी। तो कंपनी ने क्या किया कि ये जानना चाहा कि क्या कोई रिलेशनशिप है प्रोडक्टिविटी और वर्क एनवायरनमेंट के बीच में। तो उन्होंने ना लेवल ऑफ लाइटिंग में फर्क करना शुरू किया। तो पहले दिन के दौरान जो ग्रुप ऑफ वर्कर्स थे उन्हें इलेक्ट्रिकल रिलेज पे काम करने को दिया गया और सेवरल चेंजेस किए गए लाइटिंग के दौरान, ये देखने के लिए कि क्या उनकी जो परफॉर्मेंस है उसे ऑब्जर्व हम करते हैं तो क्या माइन्यूट जो इल्यूमिनेशन में चेंज हो रहे हैं, लाइटिंग में चेंज हो रहे हैं, क्या उसका कोई असर पड़ता है। तो जो ओरिजिनल रिसर्चर्स थे उन्होंने ये देखा कि चेंज इन वेरिएबल के कारण, जैसे लाइटिंग लेवल्स में चेंज होने के कारण जो इंप्रूवमेंट है वो आई है प्रोडक्टिविटी में। तो ये सही माना गया। लेकिन व्हेन द चेंज वाज नेगेटिव सच एज रिटर्न टू पुअर लाइटिंग, तो दिस वाज ट्रू इवन कि भाई अगर पुअर लाइटिंग थी तब भी लोगों की प्रोडक्टिविटी में तो चेंज था। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी कि भाई साहब लाइट बढ़ाई तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लेकिन लाइट जो है जैसे कम की तब भी प्रोडक्टिविटी सेम रही। तो उसमें उनको ये नहीं समझ में आया कि इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि लाइटिंग का वेरिएबल चेंज तो ला रहा है लेकिन वो तो दोनों तरफ चेंज ला रहा है, जो कि होना ये चाहिए था कि बेहतर लाइटिंग बेहतर परफॉर्मेंस, बेकार लाइटिंग बेकार परफॉर्मेंस। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस तो दोनों ही बार में
ज़्यादा अच्छी थी। तो वहाँ से ये ऑब्ज़र्व किया गया कि ये जो गेन प्रोडक्टिविटी में हुआ है, ये डिसअपीयर हो जाता है जब अटेंशन नहीं दी जाती। तो अगर उन्हें कोई ऑब्ज़र्व कर रहा है ये पता हो तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमैटिकली बढ़ जाती है, और अगर उन्हें कोई ऑब्ज़र्व नहीं कर रहा था तो लाइटिंग हो, ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी प्रोडक्टिविटी वैसी की वैसी ही थी। तो ये जो आउटकम निकल के आता है कि द अवेयरनेस ऑफ बीइंग ऑब्ज़र्व्ड हैड अपैरेंटली लेड टू देम कि वो इंक्रीज़ कर गए अपना आउटपुट, और इसके कारण जो इंक्रीज़ अटेंशन सुपरवाइज़र अगर दे दें वर्कर्स के बीच में, ये कंक्लूजन आती है निकल के, तो लोग ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म करते हैं। और इसी से मैनेजरल फर्म्स में सुपरवाइज़र्स का काम आ गया, रिलेशनशिप मैनेजर्स का काम आ गया, जो कि अगर आप अटेंशन देंगे तो लोग पॉजिटिवली जो है रिएक्ट करेंगे। और यही की जो है टेकअवेज हैं हॉथरन इफेक्ट से। ये हॉथरन इफेक्ट रेफर करता है कि परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है उन इंडिविजुअल्स की जिन्हें नोटिस किया जाता है, जिन्हें देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, अटेंशन दी जाती है। 1958 में जो हेनरी लैंसबर्गर थे, उन्होंने कॉइन की ये टर्म हॉथरन इफेक्ट, जब इवेलुएट कर रहे थे वो सीरीज ऑफ स्टडीज को। एक प्लांट जो नियर शिकागो था, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक का हॉथरन वर्क्स। और ये जो नोवेल्टी इफेक्ट है, जो डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीडबैक की बात करता है परफॉर्मेंस पे, ये भी एक्सप्लेन करता है कि ये वाइडली परसीव किया गया एक हॉथरन एक्सपेरिमेंट की तरह। अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं कमेंट कर देना, मैं ये बना दूंगा वीडियो नोवेल्टी इफेक्ट पे भी, जो कि इसका हिस्सा है और बाकी के 3 एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा है। तो ये जो पॉसिबल इंप्लीकेशंस निकल के आती हैं हॉथरन इफेक्ट से, ये आज भी रेलिवेंट रहती है, क्योंकि आज भी रिसर्च ये कहती है कि जो ओरिजिनल कंक्लूजन्स है कंसर्निंग द फिनोमिनन, वो बिल्कुल सही है कि अगर आप किसी को नोटिस करेंगे, अगर आप किसी पे ध्यान देंगे, अगर आप किसी को ये पता होगा कि उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसकी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। एंड आई होप यू हैव लर्नड समथिंग न्यू, एंड थैंक यू सो मच। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। डू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो शेयर द वीडियोज विद अदर पीपल, एंड टेलीग्राम जो है उसको